नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज चैप्टर नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले 3 क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं अदर वीडियो जो भी इस चैप्टर के आपके अभी तक के छूट गए हैं। अगर आपने देख लिया तो वेल एंड गुड। आइए आज के क्लास का शुरू करते हैं। इसमें हम करने जा रहे हैं त्रिभुज के जितने भी समरूपता से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सारे कंप्लीट करेंगे हम लोग कुछ ही देरों में। कुछ मतलब ज़्यादा देर का क्लास नहीं रखते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही हम लोग टोटल रिवाइज करते हैं एज अ फार्मूला के तौर पे। ध्यान दीजिए, हमें जो करना है वो यही है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुजों की समरूपता। इसको साइन क्या है, ये जो साइन ब्रैकेट में दिया गया यही समरूपता का साइन है। क्लास 10th का ये चैप्टर है, तो 10th में बहुत लोग पढ़े भी होंगे। नहीं पढ़े तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, धीरे धीरे सारी बात समझ में आएगा। सिमिलरिटी के बारे में कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम रेशियो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इक्वल पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया? दो समरूप त्रिभुज कब होते हैं? यदि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाए और संगत कोण युग्म समान हो जाए। क्या है? अभी नहीं समझ में आया, तभी समझ में आएगा, आप टेंशन ना लो। त्रिभुज की समरूपता, आकार अलग हो सकता है लेकिन आकृति समान होगी। जैसे देख सकते हैं दोनों का साइज बड़ा और छोटा है लेकिन एक ही चीज़ है, दोनों सेम गोलाई गोलाई दिख रहा है आपको। जैसे ट्रायंगल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बड़ा है, एक छोटा है। दोनों ट्रायंगल समरूप है, इसलिए समरूप है क्योंकि जब आप इसका रेशियो निकालेंगे साइड का तो सभी साइड का रेशियो बराबर आने वाला है काट कर। यही बात डिफिनीशन में दिया गया था। यदि एक त्रिभुज में दो कोण समान है तो तीसरा कोण भी समान होगा। ये क्या मतलब है? यदि किसी त्रिभुज की दो कोण समान है तो तीसरा कोण भी समान होगा। ये आपको ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड करके रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए, सपोज कीजिए इसमें ये 50 है और ये 50 है, ये 70 है, ये 70 है। अगर मैं मान के चलो आपको ये नहीं दिया होता, अगर मैं आपको ये नहीं दिया होता तो आप जान जाओ खुद ही ये 60-60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे, कितना होगा? 120 आएगा। 120 180 से घटाओगे 60 निकल के ये आएगा, तो ये भी 60 होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि संगत कोणों की समूह भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती है। इसका क्या मतलब है? तो जो कोण सामने वाला है उसके सामने वाला कोण संगत भुजा कहलाती है। यानी कि इसका संगत भुजा कौन हुआ? ये वाला। इसका संगत भुजा कौन हुआ था? ये वाला। इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका नीचे जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने होता है उसकी संगत भुजाएं। क्लियर है बातें? वही बात यहाँ कहा जा रहा है। तो संगत रेशियो बराबर निकल कर आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फुल स्क्रीन पर मैंने करा है। जब आप यहाँ देखेंगे ये एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल है, तो याद रखिए ये जो साइड होगा नीचे वाला ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अगर ये एंगल ये 60 अगर इस 60 के बराबर है तो इसके सामने वाला ये जो भुजा है ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, वही यहाँ पे बराबर दिया गया है। अब यहाँ पे एक टेक्निक बताता हूँ, शेयर करता हूँ आप लोग के बीच। ये टेक्निक बड़ी काम का है, बड़ी काम का। जैसे अगर मान के चलिए ये दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, सॉरी सिमिलर है, सर्वांग समय कहने को। अब समझिएगा, तो ये कैसे लिखा जाता है पता है? ये लिखा जाता है इसी को देखकर। मैं यहाँ बड़ा बड़ा साइज में लिखता हूँ, ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ। तो यहाँ से लीजिए ए बी, तो बट्टा में यहाँ लिखिएगा डी सी, सॉरी डी ई। फिर लीजिएगा बी सी, तो उसके बट्टा में क्या होगा? ई एफ। अगर यहाँ से लीजिएगा डायरेक्ट ए और सी, तो यहाँ डी और एफ बटा में लीजिएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। कितना आसानी से लिख लिया आप, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बटा में कौन किसके जाएगा कैसे जानिएगा? ये इसके बटा में आएगा, ये इसके बटा में आएगा और ये दोनों जो है इसके बटा में आएगा। क्लियर है बातें? यहाँ क्या कहा जा रहा है उसको समझ लीजिए कि समरूप त्रिभुज में प्रत्येक संगत लंबाई अनुपात बराबर होता है। जैसे ये जितने साइड का है वो तो बराबर है, साथ में अगर हाइट अगर आप खींच देते हैं त्रिभुज के अंदर, अगर आप हाइट गिराते हैं यहाँ से, तो हाइट भी दोनों त्रिभुज का क्या होगा आपस में? वो भी रेशियो बराबर होगा। या एंगल बाइसेक्टर, मान के चलिए कोई त्रिभुज है, वो जो पीछे त्रिभुज दिखाया, मान के चलिए दो त्रिभुज समरूप है,
तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर जो आएगा ना, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो इस कोण को बराबर काटता है, इसका भी रेशियो उसके भुजा के रेशियो के बराबर ही जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद मीडियन, जो यहाँ से आकर नीचे वाले डंडा को दो बराबर भागों में बांटता है, वो उसका भी रेशियो। इन रेडियस, आउटर रेशियस मतलब अंदर जो सर्कल बनेगा उसका जो त्रिज्या होगा, इसमें भी बनाइएगा, उसके त्रिज्या का रेशियो वही बराबर होगा जो इसके साइड का होगा। या बाहर में एक त्रिभुज बनाइएगा इसके, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या बनेगा, इसका यहाँ से यहाँ त्रिज्या बनेगा, वो त्रिज्या भी इक्वल ही होगा रेशियो में। या पेरीमीटर क्यों ना हो, दोनों त्रिभुज का पेरीमीटर भी होगा, वो भी रेशियो में होगा। मतलब सब समान रेशियो में चलता है सारे। और एरिया की यदि बात कर लीजिएगा तो एरिया स्क्वायर में चलता है। जितना चीज़ आपने देखा उन सभी का स्क्वायर कर दीजिए, एरिया निकाल जाएगा। जी हाँ, सभी चीज़ का स्क्वायर कर दीजिएगा तो बस इसको स्क्वायर करते जाए। जैसे एरिया ऑफ पहला त्रिभुज का, एरिया ऑफ दूसरे त्रिभुज का, तो हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सेम उसी तरह आप साइड का स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, संगत लंबाई के वर्ग के अनुपात में होते हैं। ये तो आप लोग मुझे लगता है जानते ही होंगे थेल्स पर में। ठीक है, देखिएगा ज़रा नीचे दिखाता हूँ, डायरेक्ट पिक्चर से समझ में आएगा। थेल्स पर में क्या कहता है समझिएगा ज़रा। मान के चलिए एक त्रिभुज है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, और आपने एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दिया। तो अगर पैरेलल आपने खींचा है तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात होगी, ये जो छोटा वाला ऊपर में त्रिभुज है सो, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है वो, दोनों सिमिलर होगा। सिमिलर होना लाजमी है। ठीक है, अगर वो सिमिलर है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो रेशियो बराबर आ जाएगा। बराबर क्या आएगा रेशियो, किसका रेशियो मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे छोटा वाला त्रिभुज का ए डी लीजिएगा, तो बड़ा त्रिभुज में इसमें ए डी लिया आपने, तो बड़ा में क्या लीजिएगा, पूरा लीजिएगा ए बी, बराबर में इधर लीजिएगा ए ई, छोटा वाला ए ई, ए ई, तो बड़ा वाला लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ए सी। बस वही बात यहाँ दिया गया है। आप ये कहता ये क्या दिया गया है, इसमें तो 3 दिया गया है, तो एक आप ये इसको क्यों छोड़ रहे हैं, ये भी तो बराबर आएगा। डी ई बराबर बी सी। मुझे लगता है आइडिया आपको लग गया होगा। मान के चलिए आपको दे दिया कि इसका जो साइड है उसका रेशियो मान के चलिए 8 और 5 का रेशियो है, तो अगर एरिया का रेशियो निकालना हो तो बड़ी आसानी से आप निकाल लीजिएगा। 8 का स्क्वायर 64 कर दीजिएगा, और नीचे में क्या करिएगा, नीचे में अगर इसका सिर्फ पूछ रहा है, ये जो चरकूट दिख रहा है, मतलब ये जो ट्रेपीज में दिख रहा है नीचे आपको डी ई बी सी, उसका सिर्फ पूछा हुआ है, तो क्या करिएगा, पूरा का एरिया निकाल के, जो पूरा का क्या एरिया होगा, 8 5 13 होगा ना, ऐसे समझिए। जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसका तो हो गया 8 8 64, लेकिन ये जो बड़ा वाला ऐसे त्रिभुज बना, इस पूरे का एरिया निकलेगा तो कितना करिएगा, ये दोनों जोड़ना होगा आपको, 8 5 13, 13 का स्क्वायर 169, अंडरस्टैंड, 169 हो गया। अब आप क्या करिएगा, रेशियो निकालना है आपको, तो इसका वाला और इसका वाला निकालना है, तो आपको नीचे घटा देना रहेगा, बस 64 घटा दीजिए, निकल के आ जाएगा आपको रेशियो। यहाँ पे कह रहा है थेल्स प्रमेय का अभिकरण, कुछ एडवांस चीज़ आपको और जानना है, क्या है, यहाँ आइए। एक शब्द है मिड पॉइंट थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं, ये सब आसान है, सब ऑलरेडी आप जान रहे होंगे, बस रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ देख लीजिए। यहाँ लॉजिक कहता है, एकदम गौर से सुनिएगा, मान के चलिए ये पैरेलल है, ये ए लाइन और इसके पैरेलल हो गया त्रिभुज में, मतलब डी ई पैरेलल बी सी, अंडरस्टैंड, यहाँ पे देख लीजिए। और मिड पॉइंट हो, ये जो ई है और एक वो डी है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है ऊपर एक पार्ट है तो नीचे भी एक पार्ट ही है। ठीक है, पार्ट दोनों बराबर है, एक एक ही है, मतलब ऊपर 4 तो नीचे 4, ऊपर 5 तो नीचे 5। तो यहाँ लॉजिक क्या काम करता है, जैसे एरिया ऑफ ऊपर वाला ए डी ई और एरिया ऑफ नीचे पूरा ए बी सी, तो ये एक रेशियो 4 आता है। ऐसे कैसे आता है, बड़ा आसानी से समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक पिक्चर यहाँ बना रहे हैं हम अपना तरफ से, ऊपर नाम है ए, नीचे है बी, यहाँ है सी। क्योंकि ये बीच से काटा है, मिड पॉइंट है, तो ऊपर एक पार्ट तो नीचे एक पार्ट। अगर हम थेल्स पर में लगाइएगा, यहाँ बीच में क्या है डी और ई मान लीजिए, तो ऊपर में क्या लिखेगा ए डी, और बटा में क्या लिखेगा ए बी, यही ना लिखिएगा इतना, और बटा में पूरा। मैं एक कलर चेंज करके भी बताता हूँ, ऊपर में ग्रीन हुआ सो एक बार आप पूरा लीजिएगा, पहले छोटा फिर बड़ा, यही तो
आपने अभी सीखा है। अच्छा, इतनी बात समझ गया। अब इसका वैल्यू क्या है, तो ऊपर वाला 1 है, लेकिन नीचे वाला जब लिखिए, मैं कलर पीला कर दूँ या रेड कर देता हूँ। ऊपर 1 है, लेकिन नीचे वाला जब लिखिएगा तो नीचे 1 है और ऊपर भी 1 है, तो टोटल जब लिखते समय क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। आया कि नहीं आया? तो साइड का रेशियो ये आ गया। एरिया निकालते समय इसका वर्ग करिएगा, तो इधर भी वर्ग करिएगा, जैसे इधर वर्ग करिएगा 1/4 नहीं आ जाएगा। उसी को यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है साइड के हिसाब से, कि यहाँ ऊपर अगर 1 है और ये नीचे 1 है, यानी पूरा की बात की जाए तो 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर करते समय क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा तो 4 आ जाएगा। अच्छा, अगर रेशियो पूछ दे इसका और सिर्फ इसका, ये गोल वाला मतलब चरखूट का नीचे पूछ दे, चरखूट कहने का मतलब है क्वाड्रिलेटरल का, तब कैसे कीजिएगा? ऊपर वाला का कितना है, तो आप कहिएगा 1 है। इसका कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा 4 में से हमको 1 घटाना पड़ेगा, यानी 1/3 आ जाएगा। ये कहाँ से 1 नीचे घटाएं, ये ऊपर वाला का 1 है उसको घटा दिया। पूरे का हम जानते हैं कितना आया है, ऊपर में भी देखा है ना अपने, ऊपर 4 आया है। 4 में पूरे का ऊपर में से 1 हटा देंगे तो सिर्फ इसका बच जाएगा। ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा के आराम से बना सकते हैं। यहाँ का है सिमिलर फिगर्स, कुछ समरूप त्रिभुज को जान लीजिए कैसे काम करता है। जैसे एक एक ऐसे करके एक राइट एंगल है, इसमें यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींच दीजिएगा इसके पैरेलल, तो 2 समरूप त्रिभुज बन जाएगा, एक ये या एक बड़ा वाला। वही बात पहला नंबर में दिया गया है। तो यहाँ थीटा अगर होगा तो यहाँ होगा, क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अगर ऐसे यहाँ से 90 डिग्री यहाँ गिरा दिए हैं, तो ये थीटा होगा तो इधर थीटा होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पे अगर एक लाइन आपने खींच दिया, यहाँ पे देखिएगा ए कॉमन है, ए क्या है, कॉमन है। आय कह रहा है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा, डी ई अगर सिमिलर है तो थीटा कौन हो जाएगा, गिवन। मान के चलिए दिया गया ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये छोटा वाला सिमिलर हो जाएगा पूरे बड़ा वाला का, है कि नहीं है? क्योंकि आप ए को देखिएगा तो दोनों में है, छोटा वाला में भी है, बड़ा वाला में भी है। तो ए को ये कौन हो गया, एक कौन तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है बराबर, तो ये दोनों छोटा वाला, ये जो ऊपर में ऐसे दिख रहा है ये वाला, और ये पूरा जो ऊपर से लीजिएगा नीचे, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे है आपका एगो क्वेश्चन जैसा दिया गया है, देखते हैं क्या कह रहा है, कि यदि क्या है, आपको नहीं दिख रहा, मैं पर ऐसे दिख रहा होगा, मैं पर भी सुना देता हूँ। यदि हम एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो बड़ा और छोटा समकोण त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। मतलब एक त्रिभुज के अंदर आपने एक समकोण बना दिया, 90 डिग्री यहाँ गिरा दिया, तो ये जो छोटा वाला है और एक पूरा बड़ा वाला है, ठीक है, वो समकोण त्रिभुज ही होगा, मतलब दोनों समरूप होगा। मान के चलिए यहाँ पे कह रहा है ये पूरा थीटा है और ये थीटा है, तो इधर वाला जो है ये समरूप होगा पूरा बड़ा वाला का। दो अगर आपस में लाइन कटते हैं तो ये समरूप ट्रायंगल बनते हैं। अगर ये पैरेलल लाइन हो तो ये लाइन, अगर ये लाइन पैरेलल हो तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला समरूप हो जाते हैं। इसका लॉजिक बड़ा आसान है, आराम से आप दे सकते हैं। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, और एक ट्रांसवर्सल ये हो गया, तो ये वाला कोण यहाँ वाला किसके बराबर होगा, ये वाला कोण के, और इधर वाला ये कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। उसी को यहाँ पे देखिए लिखा गया अल्फा, तो इधर अल्फा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, पहला ही चैप्टर में पढ़ाया, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ पे ये बताया गया है। और इधर भी थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर हो जाएगा। यहाँ एक लॉजिक देख लीजिए, अगर ऐसे आपस में कट चुका है, मतलब क्रॉस बनता है, और दोनों पैरेलल लाइन हो, ये लाइन इसके पैरेलल हो, उस समय एक लॉजिक काम करता है। अगर मान के चलिए इधर 10 दिया, इधर 14 दिया है, आपको कह दिया कि H1 और H2 का रेशियो बताइए, कुछ नहीं करना है, बस इसका रेशियो निकाल दीजिए आप, 10 और 7 का, जो इसका साइड का रेशियो होगा वही आपको इसके हाइट का रेशियो होगा। एक कॉन्सेप्ट और आप एक दो है उसको देख लीजिए। यहाँ ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा जा रहा है, मान के चलिए इसको x कहिए, आप इसको y कहिए, और बीच वाला z कहिए, तो आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z होता है। ये कितनी बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसका कोई लिमिट नहीं है। 1/x बटा 1/y तो 1/z मिल जाता है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट देखता हूँ ना तो लगता है कि हाँ, ये सब हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। कभी भी एग्जाम में आएगा, आपको एकदम हिला कर आइएगा एग्जाम में, देखिए।
यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मान के चलिए एक ट्रेपीज बनाते हैं आप और सेंटर मिलाते तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल टोटल बनता है ना। तो इसका लॉजिक क्या काम करता है कि इधर का एरिया और इधर के एरिया का गुना जो होता है ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया के बराबर होता है। कभी जानते थे? नहीं जानते? जानिए, इधर का एरिया इधर के एरिया के गुना के बराबर। मैं कलर से बताता हूँ अब। जैसे ये, एक मिनट, इधर का गुना इधर के गुना के बराबर और इधर का गुना इधर के गुना के बराबर होता है। वही यहाँ दिया गया है कि नहीं? कमाल की बात। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मान के चलिए कोई ट्रेपीज्म है, बात समझे? और इस ट्रेपीज्म के अंदर कह रहा है इधर एरिया बराबर है इधर के और इसका एरिया कुछ और है इसके कुछ और के। एरिया अलग अलग है, कहने का मतलब साइड वाला बराबर है। तो एक लॉजिक के बाद कह रहा है कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर होगा बी ओ सी के। कब ये होगा? एक सेकंड दीजिए। हाँ, यहाँ पे दिया गया, थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर ये एरिया अगर बराबर ये एरिया दे दिया जो कि के आपको दिख रहा होगा। आपको कोई पूछ दे कि बताइए आप के का मान बताइए, तो के का मान का लॉजिक चलता है इसका जो और इसका जो गुणनफल है ना, किसका किसका मैं बात कर रहा हूँ, ये नीचे बी है ऊपर है उसका, ठीक है? तो ये गुना के बराबर होता है। जैसा अभी अपने आपने लॉजिक देखा, इसका गुना इसके गुना के बराबर। यहाँ देखिए कहाँ गया, मैं पहले दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या देखा, इधर का गुना इधर के गुना के गुना कर देंगे और इधर का एरिया गुना करेंगे, बराबर होगा। उसी लॉजिक पे है, कोई नया लॉजिक पे नहीं है। बस इसमें एक कंडीशन जुड़ गया है, क्या कि इधर वाला के बराबर है। तो इधर वाला का गुना इधर वाला का गुना कर दीजिए और इधर के गुना होगा, इधर के है इधर के स्क्वायर आएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। बस यही तो है जानना। आज की क्लास का लास्ट ये देख लीजिए फटाक से कि इसको बोलते हैं मीडियन ट्रायंगल। अगर मान के चलिए मीडियन जहाँ मिलता है, इसका मीडियन आके यहाँ मिलता। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो ये बराबर लाइन कटा हो, मिड पॉइंट, सीधा कहिए, छोड़िए उतना मत समझिए, कंफ्यूज होइएगा। इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट, तीनों मिड पॉइंट को जोड़ने से एक 6 ट्रायंगल बनता है। एक सॉरी 4 ट्रायंगल बनता है। 1 2 3 और 4 ट्रायंगल बनता है। पता है चारों का एरिया बराबर होता है। चारों का एरिया बराबर होता है। किसी एक का निकालना हो, किसी भी एक का निकालना हो तो पूरे ट्रायंगल का एरिया को आप 4 से भाग दीजिए, बीच वाला निकल जाएगा। पूरे ट्रायंगल के एरिया में 4 से भाग दी, इधर वाला निकल जाएगा। पूरे ट्रायंगल के एरिया में 4 से भाग दी, इधर से निकल जाएगा। चारों बराबर होगा। आज की क्लास के इतने टोटल कॉन्सेप्ट थे, जितने चैप्टर में थे कॉन्सेप्ट आपके बीच रखा 15 मिनट के अंदर। और रिवाइज करने के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट ये सेशन चल रहा है। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के अंदर सारे चीज़ का कवर हो रहा है। तो चलिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नया जो वीडियो है वो भी आपको आसानी से मिल जाए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।